जांच किया गया तो जांच में बताया गया सीटी स्कैन में कि ब्रेन में थोड़ा खून जमा हुआ है और बीपी हाई था और अपना ट्रीटमेंट चालू किए। आईसीयू में रखे, 4 दिन आईसीयू में रखे। इसके बाद बहुत बुरा हाल था। आईसीयू में भी 2 दिन तक एकदम पागल की तरह करती थी। धीरे धीरे नॉर्मल हुआ इनके ट्रीटमेंट से, बढ़िया रहा। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। देखिए, कभी कभी किसी दूसरे शहर में जब मरीज विश्वास के साथ इलाज कराता है और स्थिति गंभीर होती है तो बड़े शहर की ओर विश्वास के साथ आते हैं। ऐसे ही एक 70 वर्षीय मरीज जो कि सीतामढ़ी में अचानक बेहोश हो गई तो वहां डॉक्टर ने बताया कि उसके किडनी में पत्थर है। मरीज का पूरा बॉडी टाइट हो गया था और वह बोल भी नहीं पा रही थी। जब स्थिति गंभीर हो गई तो मरीज को दरभंगा के टॉप 10 हॉस्पिटल अदिति नर्सिंग होम एंड हॉस्पिटल लहरियासराय बेलवागंज अवस्थित लाया गया। उस समय तक मरीज पूरी तरह से पागल के जैसे कर रही थी, चिल्ला रही थी, जिस वजह से परिजन भी काफ़ी परेशान हो गए थे। बाद में अदिति नर्सिंग होम एंड हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने पूरी मेडिकल रिपोर्ट पढ़ने के बाद मरीज का इलाज और ऑपरेशन किया। 4 दिन के बाद मरीज पूरी तरह स्वस्थ और सामान्य नजर आने लगी। आपको बता दें क्योंकि उस समय मरीज के ब्रेन में खून जमा हो गया था जिससे मरीज पागल की तरह कर रही थी, लेकिन न्यूरोसर्जन के द्वारा ऑपरेशन करने के बाद मरीज पूरी तरह स्वस्थ है और अदिति नर्सिंग होम एंड हॉस्पिटल के पूरी मेडिकल टीम और वहां के आधुनिक उपकरण और व्यवस्था से खुश नजर आए और लोगों को सही अस्पताल आने की भी सलाह दी। देखिए पूरी रिपोर्ट। 70 सीतामढ़ी तो पुपरी में इलाज करवाए। वहाँ पर अल्ट्रासाउंड किया, उसमें बोला कि पथरी है और पेट में सूजन है, लीवर में, और बीपी का समस्या था। वहाँ से सही ढंग से इलाज नहीं हो पाया, फिर ज़्यादा परेशानी बढ़ गई। फिर मैं इनके पास दरभंगा लाया, आदित्य नर्सिंग होम में लाए। आदित्य नर्सिंग होम में 9 तारीख को हम एडमिट हुए। इसके बाद जांच किया गया तो जांच में बताया गया सीटी स्कैन में कि ब्रेन में थोड़ा खून जमा हुआ है और बीपी हाई था और सोडियम का लेवल एकदम गिर गया है। ये कैल्शियम वगैरह का भी कमी है। फिर उन्होंने आईसीयू में डाले। जी, ब्रेन में खून का थक्का जम गया है और बीपी हाई था। फिर ये अपना ट्रीटमेंट चालू किए। आईसीयू में रखे, 4 दिन आईसीयू में रखे। इसके बाद बहुत बुरा हाल था। आईसीयू में भी 2 दिन तक एकदम पागल की तरह करती थी। धीरे धीरे नॉर्मल हुआ इनके ट्रीटमेंट से। दिन फिर जनरल वार्ड में रखा गया। आज डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो इसलिए मैं यहाँ के डॉक्टर और जितने भी स्टाफ है सबको धन्यवाद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि बहुत बढ़िया डॉक्टर है और किसी को इस तरह की समस्या हो तो इस नर्सिंग होम में इलाज कराए। डॉक्टर साहब को, पूरे स्टाफ को धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद के पात्र हैं। जैसा पोजीशन में आए थे उससे अभी जो देख रहे हैं बहुत अच्छा इलाज हुआ। मरीजों को मैं इस तरह की समस्या हो तो यहाँ आए और इलाज करवाए। आदित्य नर्सिंग